Okay. Now quad में how should you make your notes? Because मैं notes बनाने के लिए firstly introduction में always remember introduction में क्या बताओगे? You will talk about the definition. We'll talk about the definition of quad. As I have already told you, quad is what? An informal grouping. Yes or no? Informal grouping किस किस के बीच में? 4 countries के बीच में. Name them. India, US, Australia and Japan. यहाँ पे एक बार बताने के बाद then you can draw a map. क्या बनाओगे? एक मैप बनाओगे. मैप भी मतलब if you want you can just draw a part of the map. Suppose करो इंडिया से बनाओ. ठीक है, तो ऐसा कुछ बना दिया आपने मैप. इसमें नाउ यू कैन शेड एंड शो दैट दिस इज इंडिया, दिस इज जापान, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज यूएसए. नीचे होगा, ऊपर कनाडा है, यहाँ से यूएसए का, दिस इज यूएसए. एंड देन यू कैन जस्ट मेक अ लेजेंड यहाँ पे द शेडेड कंट्रीज आर पार्ट ऑफ. समझ में? ड्रॉ दी पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन बता दो, ये क्या बता दो? इंडियन ओशन बता दो. ऐसा एक मैप जरूर बनाओ, आईआर के क्वेश्चंस में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है. डेफिनेशन में अगर आपको और कुछ ऐड करना हो तो ये लिखो. इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2007, फॉर्म्ड इन द ईयर 2007 बट देन डाइड डाउन एंड 2017 में इसको रिवाइव किया गया. 2017 में इसको क्या किया गया? रिवाइव किया गया. फिर लिखो इट इज अ concert of diamond democracy. It is a concert of diamond democracy to balance the power in Indo-Pacific. To balance the power in Indo-Pacific and bring peace and stability. Peace and stability in the region. Bring peace and stability in the region. It is a concert of diamond democracy to balance the power in Indo-Pacific and bring peace and stability in the region. Apt, what do you say, introduction है, इससे ज़्यादा और लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट we'll talk about the objective. फिर किसकी बात करोगे आप? The objectives of quad. किस लिए बनाएंगे? Why has quad formed? Objective में लिखो to counter Chinese check book diplomacy. To counter Chinese checkbook diplomacy. To counter Chinese checkbook diplomacy. फिर to come with alternate debt financing mechanism. To come with alternate debt financing mechanism. And lastly, to support free, prosperous and stable Indo-Pacific. To support free, prosperous and stable Indo-Pacific. ठीक है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव लिख लिए 3 लाइन में फटाफट शॉर्ट से. ओके,
नेक्स्ट लिखो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. नेक्स्ट यू विल टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में लिखो सबसे पहले वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग. वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग. वाइड शिपिंग मतलब पता है ना, कमर्शियल शिपिंग. जो कमर्शियल शिपिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? वाइड शिपिंग बोलते हैं. इंफॉर्मेशन शेयरिंग. सेकेंड लिखो टूरिज्म, टू प्रमोट टूरिज्म. थर्ड लिखो टू काउंटर पायरेसी, टू काउंटर पायरेसी, टू काउंटर पायरेसी. फोर्थ लिखो टू सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. फिफ्थ लिखो टू प्रोटेक्ट द डायस्पोरा, प्रोटेक्ट द डायस्पोरा. and lastly लिखो डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन. बट रिमेंबर क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री कोऑपरेशन. हाँ, क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री कोऑपरेशन. मतलब मिलिट्री एज इन लाइक आर्म्स वगैरह सब चीज नहीं होता. डिफेंस लेवल पे बातचीत होती है, जैसे 2+2 डायलॉग में देखा हमने, ठीक है, लेकिन मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं. डिफेंस कोऑपरेशन बट नॉट मिलिट्री कोऑपरेशन. तो ये हो गया मेरे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. समझ में आया? सिंपल 5-6 पॉइंटर्स लिखे मैंने. नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट राइट डाउन द चैलेंजेस. नेक्स्ट राइट डाउन द चैलेंजेस फॉर क्वाड. चैलेंजेस फॉर क्वाड. सबसे पहला चैलेंज लिखो ऑल फोर कंट्रीज have different interests. ठीक है, have different interest. सबको अपना अपना दिख रहा है, राइट, कि हम अपना सिक्योर कर लें. All 4 countries have what? Different interest. तो इससे क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है on the main motto. क्लियर? नेक्स्ट चैलेंज लिखो इंडिया is the only ally, sorry, India is the only non-ally of USA. मतलब बाकी जो है ना, they are officially allies. Allies मतलब they have defense cooperations and so on. किस किस के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है. India is the only non-ally. थर्ड चैलेंज लिखो no clear mechanism of implementation. ठीक है, एक क्वाड को कैसे हम आगे लेके जाएंगे, इसके लिए कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं है. स्टिल देयर हैजंट बीन अ जॉइंट स्टेटमेंट. जॉइंट स्टेटमेंट आज भी हमने नहीं दी है क्वाड में. समझ में आया? हम बात कर रहे हैं काउंटरिंग चाइना को, लेकिन अभी भी हम लोगों ने जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिया टिल डेट. ओके, देन राइट डाउन डिपेंडेंस ऑन चाइना. चाहे हम चाइना के साथ, पता है, हर कंट्री का लव हेट रिलेशनशिप है. चाहे हम कितना ही उसको ना नहीं पसंद करें, बट आज की डेट में ग्लोबल सप्लाई चेन कौन चला रहा है? चाइना चला रहा है. डिपेंडेंस ऑन चाइना. यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन लिखो, ग्लोबल सप्लाई चेन. काउंटर तो करने जा रहे हैं चाइना को, लेकिन चाइना के बिना काम नहीं चल सकता. डिपेंडेंस ऑन चाइना. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसमें. ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट्स बीफ फ्रॉम चाइना. ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट्स बीफ फ्रॉम चाइना. ऑलराइट, देन फिफ्थ पॉइंट लिखो चैलेंजेस में. फिफ्थ पॉइंट इज डिफरेंट कैपेबिलिटीज. डिफरेंट कैपेबिलिटीज. हर कंट्री का अपना अपना कैपेबिलिटी है. डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड बर्डन शेयरिंग.
शेयरिंग, बर्डन शेयरिंग। एग्जाम्पल लिखो इसमें, इंडिया ओनली कंट्री टू शेयर लैंड बाउंड्री विद चाइना। ये सुन लो, इन चारों में से इंडिया इज द ओनली कंट्री टू शेयर लैंड बाउंड्री विद चाइना। क्लियर है? लैंड बाउंड्री विद चाइना। ओके, ये चैलेंजेस लिख लिए। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन अबाउट द इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। क्वाड का इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? Why shipping information sharing होना? हाँ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इम्पोर्टेंस फॉर, अब क्या लिखेंगे? इंडिया। इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया क्या है? सबसे पहले लिखो ट्रांजिट डिप्लोमेसी को। इन ऑर्डर टू रियलाइज ट्रांजिट डिप्लोमेसी, इफ यू रिमेंबर, इंडिया और जापान, दे आर कलेक्टिवली, व्हाट डू यू से, डेवलपिंग दिस एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। याद आ रहा है? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर मैंने बताया था, टू काउंटर चाइनाज मैरीटाइम सिल्क रूट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ठीक है, तो ट्रांजिट डिप्लोमेसी को रियलाइज करने के लिए वी नीड द सपोर्ट ऑफ जापान एंड द सपोर्ट ऑफ क्वाड। ठीक है, तो ट्रांजिट डिप्लोमेसी को रियलाइज करने के लिए। सेकेंड पॉइंट लिखो, इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट्स अ की वर्ड, ध्यान रखना। In order for India to become what? Net security provider। मतलब इंडिया अपने बॉर्डर्स को तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, बट अपने नेबर्स के प्रोडक्ट्स को भी प्रोटेक्ट कर पा रहा है। समझ में आया? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब हमारा जो सिक्योरिटी नेट है, इट इज वेरी वेरी बिग एंड इट इंक्लूड्स अदर कंट्रीज एज वेल। वी कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू मालदीव्स, वी कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू सेशेल्स, we can provide support to Mauritius and so on। ठीक है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब हमारा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा है मिलिट्री का। ओके, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के बाद लिखो, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्वाड? बिकॉज स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग ऑफ पावर अदर देन SCO। समझ में आया? SCO मतलब द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव चाइना, वी हैव पाकिस्तान, वी हैव इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, राइट, एंड रशिया है। वेयरएज यहाँ पे क्वाड में क्या क्या है? US है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दो डिफरेंट ग्रुपिंग्स है और इनमें कॉमन कौन है? इंडिया। समझ में आया? तो इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी बढ़िया लेवल पे चल रही है कि हम SCO में भी मेंबर हैं और हम क्वाड में भी मेंबर हैं, एंड वी आर बैलेंसिंग बोथ। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग अदर देन SCO। तो कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा? इंडिया को, कि अच्छा ठीक है, आप रिजॉल्व करने की कोशिश करो, आप उधर भी तो हो मेंबर। ठीक, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग अदर देन SCO। देन लिखो स्पीड अप, इट विल हेल्प स्पीड अप project implementation, will help speed up project implementation। जैसे मैंने बताया ना, ब्लू डॉट नेटवर्क, यस और नो? ब्लू डॉट नेटवर्क, उससे क्या होगा? फंडिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलने के बाद फंडिंग मिल जाएगी, फंडिंग मिलेगा तो क्या होगा? इट विल स्पीड अप द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इट विल स्पीड अप द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। And last point लिखो, it has convergence with Act East policy of India। Act East policy specifically हमारे ये ईस्टर्न कंट्रीज, that is साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार, थाईलैंड, इनके लिए होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है। एक्ट ईस्ट में जापान भी आता है। ठीक है, तो उनके साथ क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस हो जाएगा। समझ में आया? These are 5 pointers। हमेशा गोल्डन रूल ऑफ 5 हमेशा याद रखना। UPSC में द गोल्डन रूल ऑफ 5 ऑलवेज वर्क्स।
whenever you are giving a subheading, you should always have 5 points to write down. ठीक है? If I am talking about areas of cooperation, 5 points हैं. If I am talking about the challenges, 5 points हैं. If I am talking about the importance, I have 5 points. Clear है? Always remember the golden rule of 5. ठीक. Now write down way forward. अब way forward लिखो. First point लिखो. Ensure strategic autonomy. Ensure strategic autonomy. Strategic autonomy मतलब कोई ऐसा डिसीजन ना हो जिससे इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर दिक्कत आ जाए. ठीक है? वी शुड नॉट बी फोर्स्ड टू डू एनीथिंग. मन से करे तो चलेगा. क्या इंश्योर करना है? इंश्योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. दिस इज अ की वर्ड, ध्यान रखना. इट विल हेल्प इन सेवरल अदर आंसर्स. इंश्योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. सेकेंड पॉइंट लिखो. deepen and widen. ठीक है? deepen and widen partnership on different issues on different forums. समझ में आया? मतलब जैसे क्वाड को यूज करके we can discuss issues जो दूसरे भी हैं. जैसे कि सपोज करो डेयरी फार्मिंग का कोई इशू हो गया, या फिर हो सकता है टेक्सटाइल्स का कोई इशू हो गया, राइट? हो सकता है डायस्पोरा का कोई इशू हो गया. लेट्स यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वाड टू डिस्कस अदर इश्यूज एंड ऑन डिफरेंट फोरम्स. लाइक क्वाड के साथ साथ सपोज करो कि हमारा आसियान समिट हो रहा है, उसमें हमने क्वाड का यूज़ किया. या फिर हमारा UNSC है या UNGA है, उसमें हमने क्वाड का यूज़ किया. क्लियर है? तो कैसे हम क्वाड को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फोरम्स. अंडरस्टूड? तो ये 2 वे फॉरवर्ड है, ध्यान रखना. इंश्योर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी फॉर इंडिया एंड दूसरा क्या है? डीपन एंड वाइडन पार्टनरशिप ऑन डिफरेंट इश्यूज ऑन डिफरेंट फोरम्स. यहाँ पे एग्जांपल लिख लो. डिफरेंट इश्यूज में वी हैव डेयरी फार्मिंग, टेक्सटाइल व्हाट डू यू से, ट्रेड, डेयरी फार्मिंग, टेक्सटाइल ट्रेड एंड हमारा सर्विस सेक्टर ICT, टू प्रमोट ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है? ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एंड डिफरेंट फोरम्स में एग्जांपल लिख लो. आसियान, राइट डाउन ईस्ट एशिया समिट. ठीक है? आसियान, ईस्ट एशिया समिट, UNGA एक्सेट्रा. समझ में आया भाई सबको?